फतेहपुर में लेखपाल की दबंगई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का फूटा गुस्सा। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने किया तहसील और कलेक्ट्रेट का घेराव। मुख्यमंत्री को भेजा गया ज्ञापन, क्या मिलेगा इंसाफ? देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। तस्वीरें हैं फतेहपुर कलेक्ट्रेट और सदर तहसील की, जहां सैकड़ों ग्रामीण अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेखपाल मुर्दाबाद! 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 धर्मवीर लेखपाल मुर्दाबाद! 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 आरोप है कि लेखपाल धर्मवीर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, गरीबों से प्रमाण पत्र सत्यापन के नाम पर वसूली कर रहे हैं और गांव के विकास कार्यों में अड़ंगा डाल रहे हैं। सुजानपुर गांव की समस्याएं, वहां का लेखपाल धर्मवीर इतनी बदमाशी करते हैं कि अगर पैमाइश करने के लिए कहो चकमार्ग की तो पैमाइश भी नहीं करते, और आय में इतनी धांधली करते हैं। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनकी आय 75,000 की बना दी जाती है, और जो सक्षम लोग हैं उनकी आय 42,000 की बनाई जाती है, क्योंकि वो कभी गांव जाते ही नहीं है। जब गांव जाएंगे तभी तो जानकारी मिलेगी, जब गांव जाते नहीं उनको कोई जानकारी नहीं है। तहसील में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके आय बनाते हैं। और ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल की मनमानी चरम पर है और प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। आज गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर 1 हफ्ते में कार्रवाई की मांग की है। तो क्या मिलेगा फतेहपुर के ग्रामीणों को न्याय, या फिर भ्रष्टाचार के आगे प्रशासन बेबस नजर आएगा? हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट देंगे। देखते रहिए एंड न्यूज, जहां खबरों का असर होता है। आपको हमारी खबरों में यदि किसी प्रकार के सुझाव या सुधार की जरूरत लगती है तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर तुरंत सूचित करें। हमारे लिए आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे। यदि हमारा संवाददाता बनना है तो ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर अपना बायोडाटा सेंड करें। यदि आपको किसी क्षेत्र की खबर को बतानी व चलवानी है या फिर कोई विज्ञापन देना है तो हमें संपर्क करें। बने रहे एंड न्यूज के साथ और देखते रहे देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले। यदि हमारे चैनल को आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि Facebook पर देख रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप देख रहे हैं एंड न्यूज चैनल। ऐसे ही रोचक व सच खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो देखने व चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। एंड न्यूज के ऑफिशियल नंबर व ईमेल ID है ndnewschannel@gmail.com। मोबाइल नंबर है 9696119696। दूसरा नंबर है 9118969696। तीसरा नंबर है 9559111155। हमसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद। लता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष, सुजानपुर प्रधान, अपने गांव की समस्याएं एवं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आज कलेक्ट्रेट में और तहसील में ज्ञापन दिया। DM साहब को ज्ञापन दिया, DM साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। सुजानपुर गांव की समस्याएं, वहां का लेखपाल धर्मवीर इतनी बदमाशी करते हैं कि अगर पैमाइश करने के लिए कहो चकमार्ग की तो पैमाइश भी नहीं करते, और आय में इतनी धांधली करते हैं। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनकी आय 75,000 की बना दी जाती है, और जो सक्षम लोग हैं उनकी आय 42,000 की बनाई जाती है, क्योंकि वो कभी गांव जाते ही नहीं है। जब गांव जाएंगे तभी तो जानकारी मिलेगी, जब गांव जाते नहीं उनको कोई जानकारी नहीं है। तहसील में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके आय बनाते हैं, और RRC सेंटर बनने के लिए आया है, मेरे गांव का विकास रोक रहे हैं। खेल मैदान की जमीन में लोग कब्जा किए हैं, RRC सेंटर में अभी कब्जा हुआ है, कब्जे में नहीं, खाली हुई है। और यहाँ तहसील में भी उस दिन मैंने ज्ञापन दिया है, एप्लीकेशन, कुछ भी सुनाई नहीं हो रही है। अभी तहसीलदार साहब से आश्वासन मिला है कि 8 दिन के बाद आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम यहीं तहसील में बैठ करके बृहद आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम यहीं पर बैठेंगे। लेखपाल
गरीबों को जो आय बनाते हैं 75,000 की आय बना देते हैं, और जो बिल्कुल गरीब है झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उनकी आय ज्यादा बनाते हैं, और जो बड़े लोग हैं उनकी आय कम बनाते हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार मचा हुआ है। मैं वहाँ की प्रधान हूँ। अगर मैं पैमाइश करने के लिए कहती हूँ किसी चकमार्ग की तो पैमाइश नहीं करते। मैं काम कराती हूँ तो वहाँ पे मुझे मुसीबत झेलनी पड़ती है, वहाँ पर मुझे लड़ाई झेलनी पड़ती है, यहाँ तक कि मेरे ऊपर मुकदमे भी लिख गए हैं, पैमाइश नहीं करते हैं। और अभी जो सर्वे हो रहा है आवासों का सर्वे, तो जिनके पास झोपड़पट्टी डाल के रह रहे हैं उनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए मैं कहती हूँ कि पट्टे कराए जाए, पक्के पट्टे। तो उसमें कहते हैं कि एसडीएम साहब मुझको मना करते हैं। तो एसडीएम साहब हमको जवाब दें कि आखिरकार गांव के विकास में अगर रोड़ा बन रहे हैं लेकपाल, तो ये किसकी दबंगाई के बल पर बन रहे हैं? उनकी दबंगाई रोकी जाए और गांव का विकास करने के लिए लेकपाल को समझाया जाए कि लेकपाल होश में आकर के काम करें। गरीब जनता के ही लेखपाल बन के आए हैं, गरीब जनता से उनको वेतन मिल रहा है। अगर उनको वेतन लेना है तो काम करना होगा। मैं भी एक मानी हुई प्रधान हूँ, मुझको अवार्ड मिला है दिल्ली में, अवार्ड मिला है लखनऊ में। मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव सुधर जाए कम से कम, लेकिन लेखपाल साथ नहीं दे रहे हैं। तो इसे लेखपाल को वहाँ से हटाया जाए। मुझे दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। कहते हो कि चार्ज हमारे पास है तो लेखपाल को बुलाया जाए। लेखपाल कह रहे हैं कि एसडीएम साहब हमको मना कर रहे हैं कि आप करके ओवरलोडिंग को लेकर के महिलाओं की जो समस्याएं वहाँ नहीं सुनी जाती हैं थानों में, वो भी है। क्योंकि थाने में मैं कई बार ऐसा हुआ है कि जो महिला हेल्पलाइन बनी हुई है उसमें कोई नहीं मिला है, न कोई महिला मिलती, खाली बैठने के पैसे लेती हैं। बैठने को सरकार इनको वेतन देता है क्या? तो इसमें भी सुधार किया जाए। महिला हेल्पलाइन में महिलाएं नहीं बैठती हैं समय से। मार्ग में अगर नाप करानी है, पैमाइश करानी है, तो चकमार्ग की पैमाइश तो ऐसे होती है ना, ग्राम समाज की जमीन की पैमाइश तो ऐसे होती है ना। लेकिन वो कहते हैं कि एसडीएम साहब मुझको नहीं करने देते। तो एसडीएम साहब जवाब दें मुझको, बताएं एसडीएम साहब कि आखिरकार ऐसे लेखपालों को क्यों वेतन मिल रहा है, क्यों सरकार वेतन उनको दे रही है, बिना काम के वेतन दे रही है। और जो गरीब आदमी है उनकी आय बना देते हैं 75,000, और जो बड़े आदमी उनकी आय बना देते हैं 42,000 के नीचे। तो पैसे लेकर के ही तो ऐसा काम होता है। अगर ये मैं नहीं सुधार पाऊंगी लेखपाल को तो फिर कौन सुधार पाएगा? लोगों को परेशान कर रखे हैं लेखपाल, जबकि प्रधान का और लेखपाल का चोली दामन का साथ होता है। अगर प्रधान की समस्याएं, गांव की समस्याएं सेक्रेटरी नहीं सुनेगा, लेखपाल नहीं सुनेगी, तो फिर कौन सुनेगा? आप लोग थोड़ी सुनेंगे वहां जाकर के। आपको तो जो बताया जाएगा वही मानेंगे। अगर उनको दिक्कत आ रही तो मुझसे बताए ना कि मुझको सीएम साहब रोक रहे हैं, डीएम साहब रोक रहे हैं या मुख्यमंत्री रोक रहे हैं, तो मुझे तो भी तो बताएं, मुझे भी तो अवगत कराएं। चकमार्ग आपके नपवा देंगे प्रधान जी? आय में जो सर विसंगति आरआरसी सेंटर में कब्जा है, आरआरसी सेंटर भी नहीं बनने पा रहा। मैदान, हाँ खेल मैदान, मैं तहसील में भी आई हूँ, तहसील में भी मैंने अभी उस दिन दिया है, 2 बार तहसील में दे चुकी, लेकिन बस लीप पोत के बराबर कर देते हैं कि हमने कर दिया, लेकिन वहाँ मौके में कुछ नहीं है। आप जा करके वहाँ देख लीजिए और जा करके आप वहाँ पता कर लीजिए, उसके उपरांत इसके ऊपर कार्रवाई होकर दंडित किया जाए। कार्रवाई हुई प्रधान जी, दोबारा नहीं है। चाहे डीएम साहब हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कोई भी हो। दिया है।
फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। अगर पैमाइश करने के लिए कहो चक मार्ग की, तब भी पैमाइश नहीं करते हैं। अब हम लोगों को लड़ाई वहाँ करनी पड़ती है लोगों से। जब हमको पैमाइश का पता नहीं है तो हम जब मिट्टी उठाते हैं लोग उठाने नहीं देते। आखिरकार गांव के अंदर की मिट्टी है वो तो हम ट्रैक्टर से मंगवा लेते हैं। जो खेतों में चक मार्ग बनाए जाते हैं वो तो हमको मिट्टी खेतों से उठानी पड़ेगी ना। तो ये पैमाइश जब नहीं करते हैं तो वहाँ हो जाती है लड़ाई। हम मुकदमे भी उस लड़ाई में झेल रहे हैं। अब ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं किया ना तभी तो हम लोगों को यहाँ तक आना पड़ा है। चकमार की भी पैमाइश नहीं करते और आरआरसी सेंटर बनना है उसमें भी पैमाइश नहीं किया और लोगों के कब्जे बने हुए हैं। चाहे खेल मैदान में हो चाहे आरआरसी सेंटर में हो, कोई भी सहयोग इनकी तरफ से नहीं हो रहा। अभी हम जो आवासों की सर्वे हो रहा है आवास का, अगर उस आवास में सर्वे होता है आने वाले समय में लोग आवास बनाएंगे, कॉलोनी बनवाएंगे, हम पट्टे नहीं कराएंगे उनके लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी डाल के रह रहे हैं। उनके पास जमीन नहीं है। हम पट्टे के लिए कह रहे हैं कि पट्टे के लिए आप पट्टे बोले कि एसडीएम साहब मना कर रहे हैं। एसडीएम साहब मना कर रहे हैं तो एसडीएम साहब हमको जवाब देना कि आखिरकार गाँव की जमीन मेरे है, ग्राम समाज की जमीन है, तो उनको पट्टा करने में क्या दिक्कत है। पट्टा करने के लिए बोले ना उनको लेखपाल से, तो हमको बताया जाए कि लेखपाल साहब झूठ बोल रहे हैं या एसडीएम साहब उनको मना कर रहे हैं। एसडीएम साहब बोले वही तो कह रहे हैं सर, क्यों मना करेंगे। पट्टा तो करना अनिवार्य है ना। पिछली बार मैं प्रधान रही हूँ 10 से 15 वाले में मैंने 250-300 बीघे जमीन अपने गांव के लोगों को बांटा है। 3 फाइलें मैंने पास किया करवाया, लेकिन इस तरह के ना लेखपाल रहे हैं, ना इस तरह के तहसीलदार साहब रहे हैं और ना इस तरह के एसडीएम साहब रहे हैं जो हमारे काम में और गांव के विकास में बाधा डाले। विकास में कोई बाधा नहीं। विकास है कि तो बाधा है ये। जब चकमार्ग की पैमाइश नहीं होगी, हम लोग काम नहीं करा पाएंगे तो मेरे गांव का तो विकास रुकेगा। अब मुझे अवार्ड मिला है। आप देखिए दिल्ली में अवार्ड मिला मुझको, लखनऊ में अवार्ड मिला, काम करने का अवार्ड मिलता है कि नहीं काम हो रहा है। अब ये लोग सहयोग नहीं करेंगे। लेखपाल का, सेक्रेटरी का, चौली दामन का साथ होता है प्रधान का, और जब प्रधान का सहयोग नहीं करेंगे तो ये हमारे गाँव से हट जाए। इनको जहाँ रहना है तहाँ रहे। ये सुजानपुर गांव की है, बहुआ ब्लॉक की। सुजानपुर हम पंचायत सुजानपुर और टाउन बहुआ दोनों के लेखपाल हैं। अब बताइए गरीब लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी में डाल के रह रही है महिलाएं, उनका 75,000 की आय बना रहे हैं और जो अच्छे उसमें रह रहे हैं उनका 42,000 के नीचे बना रहे हैं। जब हमसे बात नहीं करेंगे, हम बताएंगे नहीं उनको, गांव के लोग बताएंगे नहीं, गांव की राजनीति करते हैं, गांव में जाते हैं तो जो हमारे विपक्षी हैं उनके यहाँ बैठ करके सारी बात होती है। जो पैमाइश में रास्ते में जो लड़ाई हुई है उनके यहाँ जा करके बात करते हैं और उसका मुकदमा मैं झेल रही हूँ। मुकदमा मेरे ऊपर लग गया। ऊपर वाला अधिकारी तो मैं यही तो चाह रही हूँ सर कि हमारी बात सुनी जाए। हमारे ग्रामवासी, हमारे गांव की महिलाएं हैं, ये गुलाबी गैंग तो कोई कुछ नहीं, गांव की जनता है, ये गांव के लोग हैं। अब मैं नहीं कहूँ तो हम हाथ उठवा दे, पूरी एक महिला गांव की है। आप बताइए कौन कौन से चकमार्ग? मैं ये कहती हूँ कि चकमार्ग में जिस चकमार्ग में लड़ाई हुई है अभी वो चकमार्ग पड़ा हुआ है, तो उसको भी अभी बनवाना है मुझको। उसका कौन सा नंबर तो इसमें नहीं डाला, लेकिन विकास कार्य में रोड़ा बंद है, विकास कार्य नहीं होने दे रहा है ना।